अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट से कैलगरी पहुंचना था और कैलगरी का लैंडिंग टाइम था अराउंड 9 बज के कुछ मिनट पे। डल्लास एयरपोर्ट से फ़्लाइट निकली थी लेट बिकॉज लगेज के प्रॉब्लम से लगेज कुछ ऑफलोड होना था, उसकी वजह से दोबारा से बैगेज को दोबारा डाला, उसमें थोड़ा टाइम लगा। सारा कुछ अच्छा माहौल चलता रहा। लैंडिंग के लिए पायलट ने आदेश दिया कि क्रू मेंबर को कि 5 मिनट के बाद लैंडिंग करेंगे। और शाम की स्थिति कल की ऐसी थी कि जैसे ही लैंडिंग करने लगा उस टाइम में वहाँ पे आंधी के जैसे माहौल था, विंड्स काफ़ी थे। तो पायलट ने परमिशन लिया क्योंकि पायलट के पास उतने ही फ्यूल थे कि नियरेस्ट एयरपोर्ट तक पहुंच सके। तो नियरेस्ट एयरपोर्ट में इनको परमिशन, फिर अमेरिका के वाशिंगटन में ही एक ज़्यादा बड़ा तो नहीं है एयरपोर्ट, स्पोकन एयरपोर्ट है, वहाँ पे परमिशन मिला इनको। हम लोग सवार थे उसी फ्लाइट में क्योंकि हम सोच रहे थे कि पहुँचेंगे हम लोग और हम लोग सबसे पहले होता है कि वॉशरूम जाते हैं, रोक के रखे हुए थे 5 मिनट के बाद तो लैंडिंग हो जाएगा, जाएंगे आराम से रेस्ट रूम का यूज करेंगे। इसके बाद जब 5 मिनट हो गया, 15 मिनट 20 मिनट हो गया, तो जब मोबाइल में चेक की तो पता लगा कि फ़्लाइट तो कहीं और जा रही है। इसके बाद अनाउंस किया कि फ़्लाइट को हम स्पोकन एयरपोर्ट, नाम भी पहली बार सुना। इससे पहले मैंने अमेरिका का ये एयरपोर्ट का नाम कभी सुना नहीं था। स्पोकन एयरपोर्ट पे लगभग 10 साढ़े 10 बजे लैंडिंग हुई। लैंडिंग होने की स्थिति में अराउंड 200 से ऊपर, 200 से 250 के बीच के पैसेंजर थे हम लोग। समझ में नहीं आ रहा था पहले कि करना क्या। बाद में हम लोगों ने, इतना तो था कि कुछ ना कुछ तो करेगा हम लोग के लिए इतने लेट को। साथ में रामाडा होटल है, कुछ मैरियट होटल था। जैसे जैसे लाइन लगी हुई थी, कुछ आदमी को उन्होंने कोशिश किया कि उसमें दे दें, और स्टाफ भी वहाँ पे कम थे, तो उस लोगों ने क्या एकोमोडेट करने के लिए कुछ वॉचर को जनरेट कर दिए कि ठीक है आप रमाडा में चले जाइए। लेकिन हुआ कहानी क्या कि रमाडा की सीटें हो गई फुल, वहाँ पे अब कोई रूम नहीं था। दूसरे तीसरे को कांटेक्ट किया, बट जब सक्सेस नहीं हुआ तो वहाँ का जो लैंडिंग स्टाफ थे उन्होंने बोला कि ठीक है कि ऊपर वाला फ्लोर हम लोग बंद करेंगे, आप लोग नीचे वाले डाउन स्टेयर में चले जाएँ, वहाँ पे 3 स्टाफ काम कर रहा है, वो लोग कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन वही बात हुई, फिर दोबारा से लगे लाइन में, फिर वही सारे स्टाफ, सब कुछ पुराने वाले भी मिल गए। पैसेंजर की अरे वाचर दिया था, मील वाचर दिया था, होटल का दिया था, बट उन्होंने तो मुझे कुछ होटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के हम लोग का रात के 2 बज गया इसी चक्कर में। 2 बजने के बाद काफ़ी कुछ कहने के लिए बचा नहीं होता था लास्ट, तो जिसको जैसे हुआ अपना अरेंजमेंट करने लगा। आसपास के होटल ऑलमोस्ट फुल हो गया था। दूर जाने के लिए फिर कोई होटल वाला भी नहीं देता, लेट नाइट चेकिंग कराने के लिए कोई होटल वाला चाहता नहीं है। हम लोग भी सोचे चलो ठीक है, मॉर्निंग तक में कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। मॉर्निंग में बड़ी रिक्वेस्ट वगैरह करके हमने उस फ्लाइट को बोला कि दूसरे रूट से निकाल के एक सीट बड़ी मुश्किल से हमने बताया कि इसमें मिल रही है, तो उसने बोला ठीक है, बट बैगेज का इशू के लेकर उसने सीट तो हमारा कर दिया बट बैगेज नहीं किया, जिस वजह से हमें फिर दूसरे एयरलाइंस वाले ने जाने में बोला कि पहले बैगेज को आपको करना पड़ेगा। हम वापस आ गए। फिर वही फ्लाइट से आए थे उसी फ्लाइट को आज दोबारा 12 बजे का टाइम डाला था, ऐसे ही कि कुछ ऐसा टाइम डाल देते हैं ताकि पब्लिक ज़्यादा पैनिक ना हो। अभी 11 बज के कुछ मिनट का टाइम दिया। अभी मुझे लगता है मेरी घड़ी में यहाँ पे 10 बज के 20 मिनट हो गया। अभी तक कुछ अता पता नहीं है उस फ्लाइट का, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। छोटा सा एयरपोर्ट पे लगभग 200 पैसेंजर अभी भी अवेलेबल है। और ये हाल है अमेरिकन एयरलाइंस के फ़्लाइट का। सिचुएशन हो जाता है, वेदर ख़राब हो जाता है, बहुत तरह की बात होती है। लेकिन अमेरिका से चले थे कैलगरी के लिए, फिर कैलगरी से वापस अमेरिका ही फ़्लाइट को लेके आ गया। उम्मीद थी कि आसपास के कनाडा का कोई, जैसे वैनकूवर, सस्काटून, इस तरह का कुछ, या नहीं कम से कम नियरेस्ट एयरपोर्ट सिएटल वगैरह छोड़ेगा। बट ये अजीब सा एयरपोर्ट, यहाँ पे बैठ के कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं, ना मील बचर, ना होटल, कुछ भी नहीं।
अपने बदौलत यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है, बट होता क्या है कि जब फैमिली और बच्चे बुच्चे के साथ में जो था उन लोगों के साथ में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। बट एयरलाइंस का स्टाफ का तो कोई गलती नहीं था, जो वो तो आपको लैंडिंग करने दिया, आपको ही बहुत लैंडिंग करने के बाद फिर तो ये सारा मिसमैनेजमेंट का एक बड़ा जीता जाता उदाहरण कल हुआ। और अभी भी हम लोग इंतज़ार में, देखिए क्या होता है।